जय हिंद दोस्तों। देखिए, जैसा कि आप लोग जानते हैं दोस्तों, कभी इंडिया पोस्ट में जीडीएस का नया वैकेंसी निकल के आ गया है और इस पर हम आप लोगों को एक वीडियो भी बना करके बता दिए थे। लेकिन दोस्तों उस वीडियो में बहुत सारे विद्यार्थियों ने कमेंट किया है कि सर कितने परसेंटेज वालों को भरना चाहिए कि नहीं भरना चाहिए, कि यूं ही भर के बेकार हो जाएगा, या फिर यदि मेरा इतना परसेंट है और यदि हम नहीं भरे तो फिर बाद में बहुत पछतावा होगा दोस्तों, क्योंकि हो सकता है उतने परसेंट वालों का सिलेक्शन हो गया। तो यहां पर समझना बहुत बड़ी बात है। तो इस वीडियो में आपको हम बताएंगे कि कितने परसेंटेज वालों को भरना चाहिए कि नहीं भरना चाहिए, कहां से भरना चाहिए और ज्वाइनिंग के वक्त क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा। इस चीज को भी लेकर के बहुत सारे विद्यार्थी डाउट में है, कंफ्यूजन में है, तो उसको भी हम क्लियर कर देंगे। इसके साथ ही साथ दोस्तों लोकल लैंग्वेज को लेकर के भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रहा है, तो उसको भी हम यहां पर क्लियर करेंगे। साथ ही साथ मैथ और इंग्लिश को लेकर के बहुत सारे विद्यार्थी कंफ्यूज है कि मैथ चाहिए कि इंग्लिश चाहिए, तो इसको लेकर के भी जो भी दिक्कत हो रहा है ना, सारा दिक्कत हम आपको यहां पर सॉल्व कर देंगे। तो वीडियो पर अंत तक बने रहिएगा। आपके दिमाग में जीडीएस को लेकर के जो भी प्रॉब्लम है, जो भी दिक्कत हो रही है, सारा यहां पर आपको बताएंगे बढ़िया से, ठीक है। तो अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले देखिए, यहां पर हम बात कर रहे हैं कितना परसेंट में भरना चाहिए, हम आपको बताएंगे। सबसे पहले समझिए, वैकेंसी जो अभी निकल के आया है इसका डिपार्टमेंट है भारतीय डाक विभाग, ठीक है। ये जो वैकेंसी आया है इंडिया पोस्ट में जीडीएस, जीडीएस का मतलब होता है ग्रामीण डाक सेवक, ठीक है, जिसको सिंपल सा लैंग्वेज में बोलते हैं पोस्टमैन, जिसको बोलते हैं डाकिया, ठीक है। तो डाकिया पोस्ट के लिए काफी बढ़िया सीट के लिए वैकेंसी आया है। हर साल इसमें दोस्तों देखिए 40,000 45,000 वैकेंसी निकलता था, लेकिन इस बार केवल 21,413 वैकेंसी आया है। कितना वैकेंसी है? 21,413। पिछला बार यदि देखोगे तो 38,000, उससे पहले देखोगे तो 42,000, इस तरह वैकेंसी आया था। लेकिन पता नहीं इस बार कम क्यों वैकेंसी आया, 21,413 मात्र वैकेंसी दिया है। योग्यता समझ लीजिए, योग्यता सिंपल सा, यदि आप मैट्रिक पास हैं तो आप यहां पर फॉर्म को डाल सकते हैं। आपका कितनों भी मार्क्स है, कितनों भी परसेंट है, आप फॉर्म को भरने के लिए स्वतंत्र हैं। आप ऑनलाइन फॉर्म को भर सकते हैं। बहुत सारे विद्यार्थी बोलते हैं कि हम यूपी बोर्ड के हैं, कोई बोलता है हम आईसीएसई बोर्ड हैं, कोई सीबीएसई बोर्ड, को राजस्थान, झारखंड, बिहार, यूपी, छत्तीसगढ़, किसी भी बोर्ड के विद्यार्थी हैं, एकदम स्वतंत्र हैं, आप फॉर्म को भर सकते हैं। समझ में आ गया। और हाँ, बहुत सारे विद्यार्थी मुझे पर्सनली मैसेज करके बोल रहे हैं कि सर हम कोविड काल में मैट्रिक पास किए हैं, तो क्या हम भर पाएंगे कि नहीं भर पाएंगे। बिल्कुल आप भी भर सकते हैं। आपके मार्कशीट पे ये तो नहीं लिखा है कि कोविड में आपका रिजल्ट आया, ऐसा थोड़ी लिखा है। तो दोस्तों आप एकदम स्वतंत्र हैं, फॉर्म को भर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए एज समझ लीजिए, कम से कम 18, अधिक से अधिक दोस्तों इस पे 40 साल एज मांगा है, ठीक है। जो विद्यार्थी जनरल विद्यार्थी हैं, बाकी छूट तो अलग से मिलेगा। कितना छूट मिलेगा? ओबीसी को 3 साल, एससी एसटी को 5 साल छूट मिल जाएगा। जो नए विद्यार्थी हैं नहीं जानते हैं कि छूट का मतलब क्या होता है, तो समझ लीजिए ध्यान से। 18 से 40 हो गया जनरल का, 18 से 43 हो गया ओबीसी का, 18 से 45 हो गया एससी एसटी का। समझ में आ गया। और हाँ, इस वैकेंसी को पीएच स्टूडेंट भी फॉर्म भर सकता है। पीएच मतलब जो फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं, जितने भी दिव्यांग मेरे भाई बहन हैं, सभी यहां पर फॉर्म को डाल पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आ गया। अप्लाई का डेट समझ लो बढ़िया से, 10 फरवरी से लेकर के 3 मार्च तक ऑनलाइन चलेगा। ऑनलाइन अभी शुरू हो गया है, पहले समझ लो तब फॉर्म भरना। 10 फरवरी से ऑनलाइन चालू हो गया है, 3 फरवरी लास्ट डेट है। और हाँ, फॉर्म भरने में किसी भी प्रकार का कुछ गलती हो जाता है, मिस्टेक हो जाता है, तो आपको हड़बड़ाना नहीं है, आपको परेशान नहीं होना है। इसका सुधार का अलग से टाइम है, ठीक है। आप सुधार भी सकते हैं। आप यहां पर डेट देखिए, ये सुधारने का डेट है, ठीक है। तो इस बीच में कुछ गलती हो जाता है तो इसी बीच में सुधरेगा। समझ में आ गया। तो गलती हो जाएगा तो परेशान मत होना, सुधर जाएगा, ठीक है। अप्लाई करने में कितना फी लगेगा? तो 100 रुपया मांग रहा है जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस सभी विद्यार्थियों से। जो एससी हैं, एसटी हैं, महिला हैं या पीएच विद्यार्थी हैं, उनसे पैसा नहीं मांग रहा है। उनका 0-0 में फॉर्म भरा जाएगा, उनका फी नहीं लगेगा। क्लियर है? समझ में आ गया। अब बात करेंगे सिलेक्शन का प्रक्रिया क्या है। सिलेक्शन प्रक्रिया दोस्तों आपको यदि हम बताएं तो इस पे देखिए, इसका ना कोई सिलेबस है, ना ही इसका कोई पैटर्न है, ना ही इसके लिए कोई बुक है, ना ही आपको कहीं जाना है, ना ही ट्रेन में धक्का खाना है, कहीं भी जाना नहीं है। बस भर देना है और छोड़ देना और रिजल्ट का इंतजार करना है, ठीक है। तो इसका सिलेक्शन प्रोसेस मेनली 2 ही स्टेज में है।
पहला स्टेज आपका मेरिट लिस्ट बनेगा। आपका 10वीं में यानी मैट्रिक में जितना भी मार्क्स है उसके परसेंटेज के हिसाब से ऑटोमेटिक कंप्यूटर के द्वारा मेरिट लिस्ट बनेगा, ठीक है, वो विभाग बनाएगा, मेरिट लिस्ट बनेगा। और जो जो विद्यार्थी मेरिट लिस्ट में जिसका नाम आ जाएगा उसको बुलाएगा डीवी के लिए। डीवी मतलब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाएगा, कागज पत्र सत्यापन के लिए बुलाएगा। इसके बाद आपको ज्वाइनिंग करवा देगा। समझ में आ गया? ज्वाइनिंग लेटर आपके घर आ जाएगा। तो ये दोस्तों प्रोसेस है, मेनली इस पे कुछ है ही नहीं, मतलब भर दीजिए और छोड़ दीजिए, आपको कुछ भी नहीं करना है। रिजल्ट आएगा डायरेक्ट, एकदम डायरेक्ट, बिना एग्जाम का नौकरी, बिना दौड़ का नौकरी, बिना किसी झंझट का आपको सीधा नौकरी मिल रहा है इस पे। तो इस पे कोई टेंशन वाली बात नहीं है। समझ में आ गया? बस भर दीजिए, छोड़ दीजिए, सारा सर्टिफिकेट रेडी रखिए, आपका ज्वाइनिंग हो जाएगा। क्लियर है? तो सिलेक्शन प्रोसेस समझ गए आप। अब देखिए, यदि हम आपको बताएं इस पे कुछ अतिरिक्त योग्यता भी है, जो कि बहुत सारे विद्यार्थी डाउट में है कि सर ये सब है क्या, क्या ये सब जरूरी है कि ऐसे ही फॉर्मेलिटी के लिए है? तो समझिए दोस्तों ध्यान से, इसको बोलते हैं एडिशनल क्वालिफिकेशन। यहां पर कुछ कुछ कंडीशन है, जैसे कि मैट्रिक में आपका मैथ और इंग्लिश ये दो ठो विषय होना जरूरी है। ध्यान से सुन लीजिए, आपका मैट्रिक में मैथमेटिक्स और इंग्लिश ये दो सब्जेक्ट होना जरूरी है। और जहां तक मुझे लगता है कि सभी का ये दो सब्जेक्ट होगा ही होगा। बिना मैथ और इंग्लिश का कोई मैट्रिक पास कैसे कर सकता है? तो आपका जरूर होगा मैथ और इंग्लिश, तो एकदम होगा ही होगा, ठीक है। इसके बाद दूसरा कंडीशन इनका ये है कि लोकल भाषा आपको आना चाहिए। लोकल भाषा कहने का मतलब, जैसे कि यदि आप बंगाल से फॉर्म भरेंगे तो आपको बंगाली का नॉलेज होना चाहिए, आपको बांग्ला भाषा आना चाहिए, ठीक है। अब कैसे जानेंगे किस क्षेत्र में कौन सा भाषा है? तो इन्होंने एक लिस्ट भी जारी किया है, ठीक है, कि कहां से कौन सी भाषा डिमांड की गई है। जैसे कि यदि आप साउथ में भरोगे तो साउथ इंडियन का जो भी लैंग्वेज है वो सब डिमांड किया जा रहा है, समझ। गुजरात से भरोगे तो गुजराती आनी चाहिए, मुंबई से भरोगे तो मराठी आनी चाहिए, जैसे बिहार से भरोगे तो हिंदी आनी चाहिए, झारखंड में भरोगे, बिहार में भरोगे तो हिंदी आनी चाहिए, यूपी में हिंदी, राजस्थान में हिंदी, तो जो भी मध्य प्रदेश है वहां भी हिंदी। तो जितना भी हिंदी भाषी राज्य है वहां कहीं से भी आप कहीं भी फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन जो जो स्पेशल लैंग्वेज है, स्पेसिफिक लैंग्वेज है, वहां पर आप फॉर्म को नहीं डाल सकते। वहां पर उसी भाषा के नॉलेज वाले विद्यार्थी फॉर्म भरेंगे। और सिर्फ भाषा का नॉलेज होने से नहीं होगा, आपका मैट्रिक में वो भाषा एक विषय के रूप में होना जरूरी है, ठीक है। आपका एक सब्जेक्ट के रूप में वो लैंग्वेज होना जरूरी है। तो लोकल भाषा आपका होना चाहिए, नॉलेज प्लस 10th में पढ़ा हुआ होना चाहिए। क्लियर है? समझ में आ गया? इसके बाद तीसरा नंबर, आपको साइकिल चलाने का नॉलेज होना चाहिए। ये कोई बड़ी बात नहीं है, आजकल सब बाइक चलाना जानते हैं, तो ये नॉर्मल सी बात है, साइकिल आपको आना चाहिए। बहुत सारे विद्यार्थी पूछते हैं कि साइकिल क्यों मांगता है सर, ऐसा क्यों लिखता है कि साइकिल चलाना आना चाहिए। देखते हैं विद्यार्थी कितना आप लोग दिमाग लगाते हैं। आप कमेंट में बताइए कि आखिर साइकिल चलाने के बारे में इस पे डाक विभाग में क्यों बोलता है। आप कमेंट में कीजिए, तो देखते हैं कितने विद्यार्थी कमेंट करते हो। और आप मेरे वीडियो को कहां से देखते हो यह भी कमेंट में लिखना। तो साइकिल चलाना आना चाहिए, कोई बड़ी बात नहीं है, पहाड़ नहीं है, आसानी से कर सकते हो। इसके बाद चौथा नंबर में कंप्यूटर का नॉलेज मांगा है, सर्टिफिकेट नहीं मांगा है। एकदम कंफ्यूज मत होना, सर्टिफिकेट का जरूरत नहीं है, इस पे लिखा है कि कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए। अब मानते हैं आपको कंप्यूटर चलाना नहीं आता, आपको कंप्यूटर का नॉलेज नहीं है, तो क्या आप फॉर्म को नहीं भरोगे? फॉर्म को भरोगे, कंप्यूटर का नॉलेज नहीं है फिर भी आप फॉर्म भर दीजिए और नॉलेज लेना शुरू कर दीजिए। इधर सीखिए कंप्यूटर, 2 महीना 1 महीना सीखोगे तो कंप्यूटर का नॉलेज हो जाएगा। इसका रिजल्ट आते आते कंप्यूटर का नॉलेज आपका हो जाएगा। तो 10 दिन 12 दिन कहीं सेंटर पे जाके सीखोगे तो सीख जाओगे। और यहाँ पर कंप्यूटर का आपका कोई टेस्ट थोड़ी होने वाला है, बस जब ज्वाइनिंग होगा ना तो कभी कभी थोड़ा सा बोलेगा कि ये कंप्यूटर में करो, वो करो, तो ये सब रिसिप्ट वगैरह निकालो, तो ये सब नॉर्मल चीजें होता है। कीबोर्ड क्या है, माउस क्या है, स्क्रीन क्या है, कैसे क्या होता है, नॉर्मल सी बात है। कंप्यूटर का नॉलेज नहीं भी है फिर भी आप फॉर्म को भर दीजिए और नॉलेज लेना शुरू कर दीजिए। नॉलेज कहीं से ले लीजिए, यूट्यूब से ले लीजिए, ठीक है, या फिर कहीं भी जाकर के सीख लीजिए, 10 दिन तो नॉलेज मिल जाएगा। तो ये कोई बड़ा बात नहीं है, तो कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए। इसके बाद दोस्तों जीविका का साधन, एडिक्वेट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड, इस पे लिखा है कि एडिक्वेट लाइवलीहुड का एक ऑप्शन होना चाहिए कि आप पहले से कुछ काम कर रहे हैं, कोई खेती कर रहा है, कोई कुछ बिजनेस कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, तो मतलब आपका जीविका चलाने का एक मतलब साधन होना चाहिए, क्योंकि इस पे सैलरी थोड़ा सा कम है शुरू में, ठीक है। तो इसलिए बोलता है ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि आपका नहीं भी है फिर भी आप डाल सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं, ये कोई बड़ा चीज नहीं, इसको आप स्किप कर दीजिए, ठीक है। अब यदि हम आपको बताएं, ध्यान से समझिएगा, इस पे वेतन आपको कितना मिलेगा, सैलरी आपको कितना दिया जाएगा। तो देखिए दोस्तों, इस पे 3 तरह का पोस्ट होता है, ठीक है। पहला पोस्ट होता है बीपीएम, जिसको बोलते हैं ब्रांच पोस्ट मास्टर। इसके बाद एक होता है एबीपीएम, असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर, और एक होता है डाक सेवक। ये दोनों लगभग एक ही है,
ये दोनों लगभग एक ही पोस्ट है। देखिए बीपीएम में आपको सैलरी मिलेगा 12,000 से लेकर के 29,380 रुपया तक आपका शुरुआती वेतन रहेगा। ठीक है, पहले जब वैकेंसी निकलता था तो एकदम लिख देता था 12,000, सिर्फ 12,000, लेकिन अभी वैकेंसी निकल रहा है तो सैलरी देखिए कुछ इस तरह से सैलरी लिखा है विज्ञापन में। ठीक है, तो आपका सैलरी अच्छा खासा बनेगा, शुरू में 12-15 हजार मिलेगा, लेकिन 1 साल 2 साल पुराना हो जाने पर 25-30 तक आपका सैलरी मिल जाता है और प्रमोशन अलग से होता है। एमटीएस में एक बार प्रमोशन हो गया तो आपका 40-35 तक आपको सैलरी मिलेगा। ठीक है, तो कोई बड़ी बात नहीं है, डायरेक्ट नौकरी मिल रहा है बिना कुछ पढ़ लिख करके, बिना कोई सिलेबस का, तो बढ़िया बात है ना, आप ले लीजिए। एबीपीएम, इसके बाद डाक सेवक, ये दोनों का देखिए 10,000 से लेकर के 24,470 रुपए तक आपका शुरुआती वेतन आपका इस पे है। ठीक है, तो आपका लगभग 15-20 हजार तक आपको 1-2 साल तक में मिलना शुरू हो जाएगा। तो सैलरी दोस्तों जबरदस्त है, आपको भरना चाहिए, कहीं जाना थोड़ी है, कुछ करना थोड़ी है, कुछ सिलेबस है इसका, कोई पैटर्न है, कुछ नहीं है, बस भर देना और छोड़ देना। अब देखिए हम आपको बताएंगे यहां पर दोस्तों कि आवश्यक कागजात क्या क्या जरूरी है, क्योंकि अभी से आपको बनवा के रखना होगा, क्योंकि इस पे कुछ नहीं है, सीधा रिजल्ट आएगा और बोलेगा कि इतना तारीख को हाजिर होइए, यहां आपका डीवी होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, तो फिर आप हड़बड़ा जाओगे। ठीक है, तो आपको ये सारा डॉक्यूमेंट आपको अभी रेडी करना है। क्या क्या डॉक्यूमेंट रेडी करना है, ये सारा डॉक्यूमेंट सबको नहीं चाहिए। ठीक है, हम अभी बताएंगे किसको कौन सा डॉक्यूमेंट का जरूरत पड़ेगा, हम आपको अभी क्लियर करेंगे। सबसे पहले इसको समझते हैं कि कितने परसेंटेज वालों को भरना चाहिए कि नहीं भरना चाहिए, इस बात को आप समझ लीजिए। तो देखिए दोस्तों, मेरे हिसाब से इस पे यदि आप सिलेक्शन का तरीका देखोगे तो इस पे आपका कुछ नहीं होता है, केवल 10वीं का आपका परसेंटेज देखता है। ठीक है, 10वीं में आपका कितना नंबर आया है, समझ में आ गया। आपने कभी भी पास किया है, 13 में, 14 में, 18 में, 20 में, 22 में, 21 में, कभी भी आपने पास किया, उससे मतलब नहीं है आपका कितना परसेंटेज है, इससे मतलब है। समझ में आ गया। अब देखो यहां पे आपका क्या होता है, कितना परसेंटेज में भरना चाहिए, तो आप देखोगे जितने भी विद्यार्थी, सबसे पहले यदि हम एससी और एसटी की यदि बात करेंगे तो इन लोगों का दोस्तों कहीं कहीं देखते हैं कि इनका दोस्तों कहीं कहीं हम देखे हैं, कहीं कहीं किसी का 78% में भी जॉब हो जाता है, किसी का 80% में भी हो जाता है, और कहीं कहीं तो देखते हैं कि 90% में भी नहीं होता है। ठीक है, तो ये कोई गारंटी नहीं है कि कहां से आप भर रहे हैं आपका होगा कि नहीं होगा, ये रिजल्ट आने के बाद ही पता चलेगा। समझ में आ गया। तो मेरे हिसाब से आप किसी भी कैटेगरी के विद्यार्थी हैं, यदि आपका नंबर 80% से ऊपर है तो आप यहां पर एक बार चांस आजमा सकते हैं। ठीक है, 80% तक यदि आपका मार्क्स है तो आप इस पर भर सकते हैं, आपका होने का चांस तो है, या फिर हो भी सकता है कि नहीं भी हो, लेकिन जिस विद्यार्थी का नंबर 90% से ऊपर रहता है, मान के चलिए कि उसका लगभग होने का चांस है। समझ में आ गया। तो मेरे हिसाब से यदि आपका 80% से ऊपर नंबर है, 400 से ऊपर मार्क्स है, तो आप एकदम यहां पर फॉर्म को भर दीजिए। ठीक है, 100 रुपया लग रहा है, एससी एसटी का पैसा भी नहीं लग रहा है, बस मोबाइल उठाना है, मोबाइल से ही फॉर्म भर देना, आपको भरने में किसी भी प्रकार का कोई चार्ज भी नहीं लग रहा है, तो भर दीजिए और छोड़ दीजिए। हुआ तो ठीक, नहीं हुआ तो अभी रेलवे भरा रहा है, रेलवे का तैयारी करोगे, एसएससी आ रहा है उसका तैयारी करोगे, बहुत सारा वैकेंसी है, लेकिन भरने में आपको कोई नुकसान नहीं है, भरने में कोई नुकसान नहीं है। हो सकता है जहां से आप फॉर्म डाल रहे हैं वहां पर बहुत कम विद्यार्थी फॉर्म भरे, और हो सकता है आपका परसेंटेज सबसे ज्यादा निकल गया तो आपको ले लेगा। ठीक है, तो ये दोस्तों आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इस कहां से फॉर्म को डालते हैं, वहां पर कितना विद्यार्थी कितना नंबर वाला डाला है, क्योंकि अभी आपको पता नहीं चल रहा है, रिजल्ट आएगा तब पता चलेगा। ठीक है, तो आपको भरना चाहिए। यदि आपका 78%, 79% भी नंबर है तो भी आप यहां पर डाल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आ गया। अब देखिए आवश्यक कागजात की बात करेंगे, क्या क्या इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट चाहिए। तो देखिए दोस्तों, ये सारा चीज आपको मेरिट लिस्ट आने के बाद जरूरत पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो नॉर्मल बात है, आपका आधार कार्ड तो चाहिए ही चाहिए, ये वहां पर लिखने का जरूरत नहीं है, आधार कार्ड तो आजकल जरूरी है। पहला देखिए आपका मैट्रिक का मार्कशीट जरूरी है, जिसको बोलते हैं अंक पत्र। ठीक है, मैट्रिक का आपका मार्कशीट चाहिए। इसके बाद आपका एक पहचान पत्र चाहिए, पहचान पत्र मतलब आइडेंटिटी प्रूफ। ठीक है, इस पे आप पैन कार्ड दे सकते हैं, आप वोटर कार्ड दे सकते हैं, तो आपका पहचान पत्र कोई भी एक होना चाहिए। इसके साथ ही साथ आप जिस भी जाति, जैसे कि एससी कैटेगरी से फॉर्म भरे हो तो एससी का सर्टिफिकेट चाहिए, मतलब जाति प्रमाण पत्र आपको देना पड़ेगा। और यदि आप जनरल से भरे हो तब तो आपको जाति प्रमाण पत्र नहीं लगेगा। समझ में आ गया। तो आप जिस भी जाति से हैं, ओबीसी है, ईडब्ल्यूएस है, कुछ भी है, तो उसका प्रमाण पत्र चाहिए। इसके बाद यदि आप फिजिकली मतलब जैसे कि पीएच विद्यार्थी हैं, दिव्यांग विद्यार्थी हैं, तो उसका दिव्यांगता का प्रमाण पत्र आपका जरूरी है। ये सभी का जरूरी नहीं है, जो पीडब्ल्यूडी है उन्हीं को चाहिए। इसके बाद ईडब्ल्यूएस यदि आप हैं,
इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से बिलोंग करते हैं, ठीक है, तो आपका ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट चाहिए। सबको नहीं चाहिए, ठीक है, जो जैसा आप डालोगे फॉर्म में वैसा आपसे डिमांड करेगा, ठीक है। इसके बाद आपका डीओबी का प्रमाण पत्र मांगेगा, जन्म प्रमाण पत्र, इस पे आप 10th का मार्कशीट भी दे सकते हैं, और यदि आपका डीओबी है तो बहुत अच्छा बात है, आप उस पे दे सकते हैं। इसके बाद आपका मेडिकल प्रमाण पत्र, मेडिकल सर्टिफिकेट भी लगेगा, क्योंकि आपको ये गवर्नमेंट हॉस्पिटल से बनवाना पड़ेगा। समझ में आ गया? तो ये बात की बात है, बनवा लीजिएगा। इसके बाद जो अरुणाचल प्रदेश के विद्यार्थी हैं उनके लिए यहां पर एक स्पेशल प्रमाण पत्र की जरूरत है। यदि आप स्पेशल ट्राइबल से बिलोंग करते हैं, स्पेशल लैंग्वेज वहां पर लिखा हुआ आप देख सकते हैं यहां पर, तो उस अरुणाचल प्रदेश के विद्यार्थियों के लिए यहां पर खास चीजें लिखी गई है, जो कि आप यहां पर नोटिफिकेशन में देख सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका जरूरत पड़ेगा। समझ में आ गया? तो कुछ यही डॉक्यूमेंट मेनली जरूरत पड़ता है, 10th का मार्कशीट, एक पहचान पत्र, जाति और आपका क्या बोलते हैं आधार कार्ड, ठीक है, और 2-4 ठो फोटो। और हाँ, एक सबसे बड़ी बात, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तो ये सारा चीज आपका ओरिजिनल ले जाना होगा, और 2-2 कॉपी फोटो स्टेट भी आपको रेडी रखना है, और सभी में सेल्फ अटेस्टेड भी करना है फोटो स्टेट का, ठीक है। जितना भी जेरोक्स कराओगे सबका सेल्फ अटेस्टेड चाहिए। सेल्फ अटेस्टेड मतलब सब में आपको सिग्नेचर कर देना है जेरोक्स में, वो सेल्फ अटेस्टेड हो गया, ठीक है। बाकी दोस्तों, आपका कितना परसेंटेज मार्क्स है, आप इस वीडियो को कहां से देख रहे हैं, आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है कि नहीं किया, कमेंट में जरूर बताइएगा, और नहीं किया तो कर लीजिएगा, इसके बाद कमेंट कीजिएगा, ठीक है, कि हम सर राजस्थान से देख रहे हैं, मेरा इतना परसेंटेज है, होने का उम्मीद है कि नहीं है, तो हम आपको कमेंट का रिप्लाई दे देंगे, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, मिलता है अगली वीडियो में। जय हिंद।